हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर का सवाल पूछेंगे। सर कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो इसको बाहर का मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं, तो कंप्लेंट लेके आते हैं कि मुझे आपके मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उस पर क्या करना चाहिए? सो दोस्तों, दवा तभी दी जाती है जब दवा देने का ज़रूरत है, पहली बात तो। दूसरा, जब उसका बेनिफिट रिस्क रेशियो, कोई भी दवा से कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा तो अंडर द स्काई आप दुनिया में कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन जो सेफ दवा चुन के हम देते हैं, डॉक्टर्स हिस्ट्री पूछते हैं पहले, एलर्जी है कि नहीं, आपका उम्र क्या है, किडनी स्टेटस क्या है, हार्ट स्टेटस क्या है, सब चीज़ों को देख के मद्देनज़र रखते हुए हम दवा देते हैं, चुन के देते हैं, सोच समझ के। जिसका एलर्जी नहीं रहेगा वही हम दवा देंगे, लेकिन उस दवा से भी उनको नया कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई एंटीबायोटिक है, कभी कोई बेसिक दवा है, बोलेगा अरे इससे तो मेरे को खुजली हो रहा है, साइड इफेक्ट, तो वो दवा बंद करनी है उनको। ये समझ जाना है उनको कि पहले इस दवा से प्रॉब्लम कभी नहीं हो रहा था, और ये फर्स्ट टाइम खाओ या कितनी भी बार खाओ, 5वीं बार भी वो दवा लाइफ में ले रहे हो, तो 5वीं बार भी अचानक से कभी कभी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा 100 में से किसी एक को हुआ, 200 में से किसी एक को, तो उनको दवा बंद करनी है और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर या हमारे पास संपर्क करके आना है, दिखाना है, बाबा मुझे ये खुजली हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम उसको बंद करके उसका निवारण बता सकते हैं। उसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई मेडिसिन लिख के देते हो तो अदर मेडिकल में कोई मेडिसिन नहीं मिलता, तो उसका अल्टरनेट मेडिसिन आप देते हो? हाँ, तो ये भी है दोस्तों कि एक ही मॉलिक्यूल के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, 70-80 ब्रांड्स मिलेंगे मार्केट में। तो मैंने समझो 2-3 ब्रांड लिख के दिए कि भाई ये 3-4 से मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं, फिलहाल आप ये 3-4 ब्रांड्स खाइए। वो जाके ढूंढते हैं, बोलते हैं हमारे इधर तो घर के बगल में मेडिकल है, वो मिल नहीं रहा है। तो आप अल्टरनेट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड 2 चीज़ देखना है आपको। ऑब्वियसली एक्सपायरी डेट तो आप देखेंगे। दूसरा मेन चीज़ आपको देखना है कि वो दवा का कंटेंट और मॉलिक्यूल नेम और पावर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। फिर चाहे आप कोई भी कंपनी का लो, असर हो सकता है। लेकिन मतलब अच्छा असर होने के लिए हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं, भाई ये 5-6 ऑप्शंस दे देते हैं पेशेंट को, भाई ये लो, या तो ये लो, या तो लो, उसमें से ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो कोई भी एग्जैक्ट मॉलिकुलर कंटेंट वाला ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कभी कभी हमारे पास जैसे जैन पेशेंट वगैरह आते तो हमको पूछते हैं कि आपके पास वेज मेडिसिन है क्या, तो सर उस पर बेसिकली इनका सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेरियन प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स, ये दोस्तों कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल है, कुछ कुछ में नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कैप्सूल्स रहते हैं तो उसमें पेशेंट डर जाते नहीं है, कैप्सूल में तो नॉनवेज रहेगा, उसमें लाल टिम्बर दिखा, ब्राउन टिम्बर, तो नॉनवेज का डाउट आ जाता है कि नहीं भाई ब्राउन है मतलब नॉनवेज है। तो ब्राउन रहेगा तो कुछ पेशेंट्स जो है श्योर शॉट उसे अवॉइड करना चाहते तो कर सकते हैं। उसके वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव्स कभी कभी निकलते हैं हमारे पास, तो हम ढूंढ के देते हैं। लेकिन अगर लिखा ही नहीं है वहाँ पे तो पेशेंट भी कंफ्यूज रहता है। हम कंपनी से बात करते हैं कि आपका भाई ये इसमें वेज है कि नॉन वेज है, तो पूछ के बताएंगे। अगर किसी को श्योर शॉट रिस्ट्रिक्शन है कि नॉन वेज लेना ही नहीं है तो प्लीज़ पूछ के जाइए, हम लोग बताते हैं कि इसका वेज ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है। सर कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं जो गरीब है, जो बाहर के मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं बाहर की? ये इसके लिए मैं क्लासिकल रिप्लाई देता हूँ हमेशा आंसर कि चाय या 5 रुपए की पियो या 50 की, चाय पीने से मतलब है जिसके पास जितना पैसा है उतने की चाय पिएगा, वो फैसिलिटीज़ अफोर्ड करेगा। ऐसे नहीं कि 5 रुपए की चाय में गड़बड़ी है, कभी कभी 5 रुपए की चाय भी बहुत अच्छी निकलती है और 50 रुपए की चाय में भी मज़ा नहीं आ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन यूजुअली लोग सर्विस के पैसे देते हैं कि हाँ चलो थोड़ा भाई हाँ अच्छा चाय बना के दिया, दिखाया, हाँ, तो उस हिसाब से प्राइस उसकी बढ़ती है। इसी तरह कुछ कंपनियों का एक रेपुटेशन के हिसाब से, उनके जो स्टडीज़ है, उनके जो उसमें रिसर्च वर्क है, उसके हिसाब से उनका मेडिसिन का प्राइस ज़्यादा रहता है। तो आपको अगर कोई भी ऐसा पेशेंट मिलता है जिसके पास पैसे नहीं है ज़्यादा, बोलता है यार ये तो कितना मेडिसिन महंगा दे दिया, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, उससे अच्छा तो आप वो सस्ता वाला दवा लीजिए जो प्रधानमंत्री योजना में जेनरिक में है। वो सब दवाएँ खा के आपको आगे तो बढ़ेगी गाड़ी। नहीं लेने से अच्छा तो आप जो जेनरिक मेडिसिन मिलती है उससे लो, चाहे 100 असर आए कि 90 आए कि 95 आए, हो सकता है 100 का 100 ही असर हो जाए। जेनरिक मेडिसिन खराब नहीं होती दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन से भी कभी कभी अच्छा फायदा होता है। तो आप अपना मन ओपन रखिए और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से बेझिझक दवा लीजिए, डोंट वरी। थैंक यू सर। थैंक यू।